ईरान बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि वो अमेरिका के सामने घुटने टेकने वाला नहीं है और एक बार फिर बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। एक बार फिर से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इराकची ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने कोई नापाक हरकत की तो मशरिक़ वस्ता में जितने भी एयरबेस अमेरिका के हैं वो महफूज नहीं है, वो ईरान के टारगेट पर हैं, वो ईरान के जुल्फ़िकार और इसी तरह से दूसरे जो मिसाइल हैं उसके निशाने पर एक तरह से हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी इस तरह का बयान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की तरफ से भी आया है और इससे पहले इस तरह का बयान ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इराकची की तरफ से भी आया है। लेकिन अब एक बार फिर से जब न्यूयॉर्क में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू की बातचीत हो रही है, खदशा यह बढ़ गया है कि अमेरिका और इजराइल कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं ईरान पर लेकर। इस कशीदगी के बीच में कोई बड़ा फैसला डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू कर सकते हैं। ऐसे में अब ईरान ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि अगर कोई नापाक हरकत ईरान को लेकर की जाती है, ईरान के हुदूद में अगर कोई हमला अमेरिका या इजराइल की तरफ से किया जाता है तो पूरे मशरिक़ वस्ता में एक तरह से आग लगा दी जाएगी और अबनाए हुर्मुज़ को एक तरह से कब्रिस्तान अमेरिका के फौजियों के लिए बना दिया जाएगा। इजराइल के अंदर एक तरह से ईरान के जो मिसाइल हैं वो टारगेट किए हुए हैं और अगर कोई नापाक हरकत होती है तो इजराइल को भी नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। दरअसल जो बयान ईरान की तरफ से इस तरह के आ रहे हैं उसके पीछे कई वजह हैं, क्योंकि ईरान अब पहले के मुकाबले में काफी मजबूत हो चुका है। ईरान दरअसल अब चाहे एटमी हथियार की बात कर लें, हालांकि ईरान ये बार बार कहता है कि वो एटमी हथियार उसके पास नहीं है और अगर वो एटमी हथियार बनाने के बारे में सोचता है, यूरेनियम की अफजूदगी करता है तो वो उसके अपने सेल्फ डिफेंस के लिए है, अपनी हिफाजत के लिए है, वो किसी जंग में इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान लेटेस्ट हथियार से काफ़ी मजबूत हो गया है, चाहे मिसाइल्स की बात की जाए, जुल्फ़िकार मोबाइल या शहबाज मिसाइल की बात की जाए, कद्र मिसाइल की बात की जाए। ये दरअसल वो मिसाइल हैं जिनकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर तक है और 2000 किलोमीटर इसी वजह से अमेरिका ने 2000-2500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर अपने अब्राहम लिंकन जो बहरी बेड़ा है उसे इस रेंज से दरअसल दूर रखा है। और वहीं पर सबसे बड़ा जो टेंशन है, सबसे बड़ी जो परेशानी है वो इजराइल के लिए। इजराइल ये जानता है कि अगर इस बार कोई गलती होगी तो सीधे ईरान के जो मिसाइल हैं, ईरान के जो लेटेस्ट ड्रोन हैं वो तल अवीव पर एक तरह से हमलावर हो सकते हैं। तो ऐसे में ईरान कहीं ना कहीं पूरी मजबूती के साथ, ईरान पूरी मश्क के साथ, ईरान पूरी तैयारी के साथ इस जंग में खड़ा है। हालांकि अमेरिका हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि इस जंग को लेकर शुरुआत कहां से की जाए। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़े बड़े बयान जरूर आते रहे, डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानबाजी करते रहे ईरान पर हमला करने को लेकर, लेकिन वो हिम्मत आखिर इसी वजह से नहीं जुटा पा रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अब मशरिक़ वस्ता में जो सियासी सूरत हाल है वो बहुत हद तक बदल गई है। चाहे जो स्टेक होल्डर्स अलग अलग मशरिक़ वस्ता में है, हूसी मुजाहिदीन की बात कर ली जाए, हमास की बात कर ली जाए, लबनान की बात कर ली जाए, ईरान की बात कर ली जाए, दरअसल ये अलग अलग छोटे छोटे स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन ये सब मिलकर एक मजबूत ताकत बन जाते हैं और कहीं ना कहीं ये इजराइल और अमेरिका के लिए दर्द-ए-सर हैं। इसी वजह से इराक के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बार फिर कहा है कि अगर कोई नापाक हरकत इजराइल और अमेरिका की तरफ से मशरिक़ वस्ता में की जाती है तो ईरान उसका भरपूर जवाब देगा और मशरिक़ वस्ता में जो एयरबेस अमेरिका के हैं वो ईरान के टारगेट पर हैं, यानी अमेरिका पर ईरान पर अगर हमला होता है तो अमेरिका के जितने एयरबेस मशरिक़ वस्ता में हैं वो तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे, वो खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन अब सबकी निगाहें अमेरिका में होने वाली बैठक पर है, जो बैठक इस वक्त चल रही है डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू के दरमियान जो बातचीत चल रही है, पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि इस बातचीत के बाद क्या कुछ फैसला लेंगे डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू, क्या कुछ उनका अगला रुख होगा, यह देखना बहुत अहम होगा। ईरान बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि वो अमेरिका के सामने घुटने टेकने वाला नहीं है और एक बार फिर बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। एक बार फिर से ईरान के
फॉरेन मिनिस्टर इराकची ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने कोई नापाक हरकत की तो मशरिक़ वस्ता में जितने भी एयरबेस अमेरिका के हैं वो महफूज नहीं है, वो ईरान के टारगेट पर हैं, वो ईरान के जुल्फ़िकार और इसी तरह से दूसरे जो मिसाइल हैं उसके निशाने पर एक तरह से हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी इस तरह का बयान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की तरफ से भी आया है और इससे पहले इस तरह का बयान ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इराकची की तरफ से भी आया है। लेकिन अब एक बार फिर से जब न्यूयॉर्क में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू की बातचीत हो रही है, खदशा यह बढ़ गया है कि अमेरिका और इजराइल कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं ईरान पर लेकर। इस कशीदगी के बीच में कोई बड़ा फैसला डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू कर सकते हैं। ऐसे में अब ईरान ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि अगर कोई नापाक हरकत ईरान को लेकर की जाती है, ईरान के हुदूद में अगर कोई हमला अमेरिका या इजराइल की तरफ से किया जाता है तो पूरे मशरिक़ वस्ता में एक तरह से आग लगा दी जाएगी और अबनाए हुर्मुज़ को एक तरह से कब्रिस्तान अमेरिका के फौजियों के लिए बना दिया जाएगा। इजराइल के अंदर एक तरह से ईरान के जो मिसाइल हैं वो टारगेट किए हुए हैं और अगर कोई नापाक हरकत होती है तो इजराइल को भी नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। दरअसल जो बयान ईरान की तरफ से इस तरह के आ रहे हैं उसके पीछे कई वजह हैं, क्योंकि ईरान अब पहले के मुकाबले में काफी मजबूत हो चुका है। ईरान दरअसल अब चाहे एटमी हथियार की बात कर लें, हालांकि ईरान ये बार बार कहता है कि वो एटमी हथियार उसके पास नहीं है और अगर वो एटमी हथियार बनाने के बारे में सोचता है, यूरेनियम की अफजूदगी करता है तो वो उसके अपने सेल्फ डिफेंस के लिए है, अपनी हिफाजत के लिए है, वो किसी जंग में इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान लेटेस्ट हथियार से काफी मजबूत हो गया है, चाहे मिसाइल्स की बात की जाए, जुल्फिकार मोबाइल या शहबाज में मिसाइल की बात की जाए, कद्र मिसाइल की बात की जाए, ये दरअसल वो मिसाइल है जिनकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर तक है और 2000 किलोमीटर इसी वजह से अमेरिका ने 2000-2500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर अपने अब्राहम लिंकन जो बहरी बेड़ा है उसे इस रेंज से दरअसल दूर रखा है। और वहीं पर सबसे बड़ा जो टेंशन है, सबसे बड़ी जो परेशानी है वो इजराइल के लिए। इजराइल ये जानता है कि अगर इस बार कोई गलती होगी तो सीधे ईरान के जो मिसाइल हैं, ईरान के जो लेटेस्ट ड्रोन हैं वो तल अवीव पर एक तरह से हमलावर हो सकते हैं। तो ऐसे में ईरान कहीं ना कहीं पूरी मजबूती के साथ, ईरान पूरी मश्क के साथ, ईरान पूरी तैयारी के साथ इस जंग में खड़ा है। हालांकि अमेरिका हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि इस जंग को लेकर शुरुआत कहां से की जाए। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़े बड़े बयान जरूर आते रहे, डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानबाजी करते रहे ईरान पर हमला करने को लेकर, लेकिन वो हिम्मत आखिर इसी वजह से नहीं जुटा पा रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अब मशरिक़ वस्ता में जो सियासी सूरत हाल है वो बहुत हद तक बदल गई है। चाहे जो स्टेक होल्डर्स अलग अलग मशरिक़ वस्ता में है, हूसी मुजाहिदीन की बात कर ली जाए, हमास की बात कर ली जाए, लबनान की बात कर ली जाए, ईरान की बात कर ली जाए, दरअसल ये अलग अलग छोटे छोटे स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन ये सब मिलकर एक मजबूत ताकत बन जाते हैं और कहीं ना कहीं ये इजराइल और अमेरिका के लिए दर्द-ए-सर हैं। इसी वजह से इराक के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बार फिर कहा है कि अगर कोई नापाक हरकत इजराइल और अमेरिका की तरफ से मशरिक़ वस्ता में की जाती है तो ईरान उसका भरपूर जवाब देगा और मशरिक़ वस्ता में जो एयरबेस अमेरिका के हैं वो ईरान के टारगेट पर हैं, यानी अमेरिका पर ईरान पर अगर हमला होता है तो अमेरिका के जितने एयरबेस मशरिक़ वस्ता में हैं वो तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे, वो खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन अब सबकी निगाहें अमेरिका में होने वाली बैठक पर है, जो बैठक इस वक्त चल रही है डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू के दरमियान जो बातचीत चल रही है, पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि इस बातचीत के बाद क्या कुछ फैसला लेंगे डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू, क्या कुछ उनका अगला रुख होगा, यह देखना बहुत अहम होगा।